इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि लेट ए बी सी बी थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी इज 5। फिर लिखा है कि द सम ऑफ बी एंड मीन ऑफ ए एंड सी इज 7। ठीक है, आप सम ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करके बताओ और ऑप्शंस दिए हैं 6, 4, 7, 5। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जो पहली स्टेटमेंट सबसे पहले बता दिए गए कि ए बी सी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ए बी सी तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इतना हमें बता दिया। फिर लिखा है सच दैट सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी, मतलब सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का मीन कैसे कैलकुलेट आप कर सकते हैं? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये क्या आ जाएगा? ये मीन आ जाएगा बी और सी का। तो क्या लिखा था? सम ऑफ ए एंड मीन ऑफ बी एंड सी, मतलब बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2। ये कितना दिया गया है? 5। ठीक है, इतना हो गया। फिर इसमें हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि द सम ऑफ बी एंड मीन ऑफ ए एंड सी। फिर ए और सी की मीन कैसे निकलेगी? ए प्लस सी, और दो नंबर है इसलिए डिवाइड बाय 2। और ये कितना दिया गया है? 7। ठीक है, तो पहले तो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं 1 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से? मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एलसीएम लेके 2a प्लस बी प्लस सी, और जो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 ज़ा 10 बन जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10। 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 10। दूसरी जो इक्वेशन दी थी उसको सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व होगी तो वो इक्वेशन क्या है? बी प्लस ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 2b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 ज़ा 14। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई 2b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 14। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 2b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू 14। अब देखिए ये हमारी इक्वेशन निकल के आ गई है। अब हमें सम ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करना है। सम ऑफ ए एंड बी मतलब हमें सी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, हमें सी एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब पहली बात ये आप ध्यान रखिए कि जब भी आपको दो इक्वेशंस दी हों और आपके पास वेरिएबल 3 हो, मतलब जैसे इसमें मेरे पास वेरिएबल है ए बी सी लेकिन मेरे पास सिर्फ दो ही इक्वेशन है, तो मैं इसको सॉल्व करके इंडिविजुअल वैल्यू जो है ए बी सी की कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, उसमें बहुत दिक्कत है। लेकिन अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल दो ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल होते, जैसे सिर्फ ए और बी होते और फिर ये दो इक्वेशन होती, तो इजीली एलिमिनेट और सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व कर सकते हैं। पर ठीक है, इसमें हमें सी की तो वैल्यू पूछी नहीं है, हमें उसको एलिमिनेट ही करना है। तो सम ऑफ ए और बी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम एक बार आप समझ लीजिए आपकी इक्वेशन ये 3 हो गई और एक बार आप इक्वेशन 4 ले लीजिए। एक बार आप 3 प्लस 4 करिए और एक बार आप 3 माइनस 4 कीजिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए, अगर हम सिर्फ माइनस करते तो सी तो एलिमिनेट हो जाता, लेकिन 2a माइनस ए बनता, लेकिन b माइनस 2b वो माइनस भी आ जाता और वो हमें चाहिए थे। पहले मैं माइनस ही करके बताता हूँ। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो 2a माइनस ए बन जाएगा सिर्फ हमारा a, और b माइनस 2b हमारा बन जाएगा माइनस b। ये तो एलिमिनेट हो गया और ये क्या बच गया? 10 माइनस 14 माइनस 4। पर हमें a माइनस बी तो चाहिए नहीं था, हमें क्या चाहिए था? a प्लस सम ऑफ ए प्लस बी, मतलब a प्लस बी चाहिए था। ठीक है, ये हमने माइनस कर दी। ठीक है, अब हम 3 प्लस 4 एक बार करके देखते हैं। तो जब आप ऐड करेंगे तो 2a प्लस ए 3a, 2b प्लस बी 3b, और c प्लस सी 2c, और कितना आ जाएगा? ये 24 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करके देखिए। हमें तो a प्लस बी चाहिए, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनमें से तो 3 कॉमन निकल जाएगा। आपके यहाँ पे बचेगा क्या? a प्लस बी और 24 माइनस 2c, इतना आ गया। इसको इरेज कर लेते हैं। क्या आ गया? 3 a प्लस बी कॉमन और 24 माइनस 2c।
तो a प्लस बी तो मैं यहीं लिखे रहने दूंगा, लेकिन 24 माइनस 2c ये आ गया और नीचे हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए a प्लस बी आ चुका है, a माइनस बी फिर से सॉल्व करेंगे तो इंडिविजुअल वैल्यूज तो अभी भी नहीं निकल पाएंगी। a माइनस बी मतलब मैंने जो निकाला a माइनस बी, इसका हमें कोई भी यूज़ नहीं है। मुझे लगा कि शायद सॉल्व होके कुछ इससे भी हो जाए, लेकिन इसका हमें कुछ भी काम नहीं है, हमें बस सम ऑफ a एंड b चाहिए था। अब जरा आप देखिए सम ऑफ a और b जो आया है वो है तो c के टर्म्स में, लेकिन वो क्या है, डिवाइड हो रहा है 3 से, मतलब a और b जो भी सम आएगा वो क्या होगा, डिविजिबल बाय 3। अब जरा देखिए ऑप्शंस में क्या दिया, 6 वो 7 5। अब इसमें सिर्फ एक ही नंबर 6 जो क्या होगा 3 से डिविजिबल, अगर मैं 6 को 3 से डिवाइड करूँ तभी 2 आएगा। मतलब ना ही 4 3 से डिवाइड हो सकता है, ना ही 7 3 से डिवाइड होगा, ना ही 5 3 से डिवाइड हो सकता है, सिर्फ 6 ही 3 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका आंसर क्या था, सम ऑफ a एंड b 6 आ जाएगा। थैंक यू।